राजौरी में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। उससे पहले कुछ इस तरह के स्लोगन वहां पर सुनने को मिले जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, एंटी नेशनल स्लोगन लगाए जा रहे थे और वजह जमीन पर कब्जा करना। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। राजौरी में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। उससे पहले कुछ इस तरह के स्लोगन वहां पर सुनने को मिले जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, एंटी नेशनल स्लोगन लगाए जा रहे थे और वजह जमीन पर कब्जा करना। गांव के दूर दराज इलाकों में जब कहीं से पैसा आता है और कहीं लगाया जाता है कि उस इलाके को डेवलप किया जाए तो कई लोग बीच में रोड़ा अड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि ये वाला नेता अगर ये काम करवा जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा। और इस जय जयकार के चक्कर में कई बार लोग रूल रेगुलेशन को ताक पर लगा देते हैं और ऐसे स्लोगन लगाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि इनकी भावनाएं देश हित में नहीं है। ये खबर जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये राजौरी की है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता मुजफ्फर हुसैन ने एंटी नेशनल, उनके समर्थकों में सुनने में आया कि एंटी नेशनल स्लोगन लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हमने इससे पहले भी कहा कि राजौरी में स्थितियां सामान्य नहीं है। पहले भी एक आतंकवादी जिसका नाम तालिब हुसैन शाह है, उसे गिरफ्तार किया गया। वो भाजपा का नेता बनकर कार्य कर रहा था, पत्रकार बनकर कार्य कर रहा था। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन थी कि कुछ और लीडर भी हैं जिनका वोट बैंक काफी स्ट्रांग है, वो भी भाजपा का सहारा लेके यहाँ पर चल रहे हैं। और अब इस तरह की नारेबाजी, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के नेता की तरफ से। ये सरपंच भी हैं, सरपंच रह चुके हैं मुजफ्फर हुसैन। इन्होंने ऐसे स्लोगन लगाए। कुछ तस्वीरें वहां पे, कुछ स्लोगन हम आपको सुनाने जा रहे हैं और ये खबर विस्तार से बताएंगे कि ये माजरा क्या है, कौन सी लैंड है और अब इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, विस्तार से बताने जा रहे हैं। राजौरी जिला के तरियाट तहसीलदार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता को नोटिस दिया है। उसमें 19 जनवरी तक पेश होने के लिए कहा गया है। उसने एक सरकारी जमीन को हथियाने का प्रयास किया और तहसील कार्यालय में देश विरोधी नारे लगाए। जानकारी के अनुसार तहसीलदार तरियाट की तरफ से वीरवार को नेका नेता मुजफ्फर हुसैन को नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि नेता एक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब इसमें नाकाम रहे तो वो तहसील कार्यालय में कुछ लोगों को साथ लेकर आ गए। उसके बाद उन्होंने बुधवार को तहसील कार्यालय में आकर हल्ला मचाया। जब तहसीलदार अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे तो अंदर आने का प्रयास किया। उसके बाद बाहर देश विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद तहसीलदार की तरफ से उसे नोटिस भेजा गया। अगर वो उस दिन पेश नहीं होंगे तो उन पर PSA भी लगाया जा सकता है, ऐसा नोटिस में लिखा है। ये तहसीलदार ने लाजे की आपे नाप के वो पीछे तक इथू इस तरह फेर के। ठीक, नाइब साहब भी, तहसीलदार भी, पटवारी, गरदौर सारे आए। ठीक,
फिर बुद्धि लाई फिर उस तो बाद अस आए थे दीवारबंदी करने लगे थे आगे जंगलात वाले उन्होंने कि भाई इसका अस देख लेने कि जंगलात में है या सरकार में है। ठीक पहले तहसीलदार ये जगह दे के असी गया जिसमें वो आए थे रेंजर साहब आए उन्होंने कहा कि भाई ये चुप रहे गए कौन रेन्यू वाले ने कोई जवाब नहीं देता साडा वाले थे खास आदमी कोई था भी नहीं। अस इथों चले गए तहसीलदार साहब को ठीक कि जनाब असी कोई थोड़ा प्रूफ दियो साडी नकल शकल जे है अस के करिए तुसीं उस दिन मैंने आपको दी है तो तहसीलदार ले गया गाली करने की दफ़ा हो यहाँ से क्यों आए यहाँ मेरे दफ्तर में निकलो भाई। बाहर मुंडे ये गल आखी तहसीलदार साहब आए तहसीलदार साहब मुर्दाबाद जिनकी उसने जले तिकी उसे तिकी अस कटे बाहर उसे गाल कटी बस इतनी बात हो गई। मुजफ्फर बेचारा को फिर झूठा इल्जाम लाया यूपी कोई बिल्कुल इस गल की हम तरदीद करा 100%। अगर एक गल साबित हो जाए हम सारे ही जेल पे तहसील के बाहर चौबखी हिंदू बरादरी का घर है। अगर यह होती है तो 70% हिंदू बरादरी है तो 30% मुसलमान बरादरी है या मीडिया वाले दूजन तीजन के बगैर अज जो 63 बंद होता है हिंदू बरादरी ने बंद किया तो की मैसो ना रोलायो हमने साडा एक भाईचारा है। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए कि क्या ये बातें जो कही गई जो स्लोगन लगाए गए जो खबरें आ गई पब्लिश हो गई क्या उसमें सत्यता है या नहीं, नोटिस निकाल दिए गए और कहा जा रहा था कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। वो ये नेता साहब कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, इस पर ग्राउंड नहीं बनेगी। तो इस तरह की बातें जो हैं इसमें क्या सत्यता है। हमारे साथ बात करने के लिए रजौरी से संजय कुमार हैं। संजय जी जी अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला सामने आया है तहसील कार्यालय में जाकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नारेबाजी करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? सर जैसे आपने पहले बताया कि जहाँ पे जो ग्राउंड को लेकर के मसला बना हुआ है हाँ और जो ये लीडर है जो पूर्व सरपंच भी हैं जहाँ से, अच्छा, तो इनका कहना है कि ये जो जगह है 911 खसरा नंबर है 911/1। अच्छा, तो उसमें क्या है कि सर कि इसमें जो मसला बना हुआ है सर ये 951/1 है। 951/1 का मामला है ये। और ये हमारे जो नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्या बोल रहे हैं 911 नंबर खसरा है? हाँ 951/1 का मसला है। इसमें क्या है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है उनका कहना है कि ये जो जगह है ये कब्रिस्तान है पूर्व में, कह रहे कब्रिस्तान है ये। हाँ अच्छा, तो इस मसले को लेकर के ये कल तहसील ऑफिस में आते हैं क्योंकि परसों तहसीलदार जो रमेश बख्शी जी हैं तरियाट से वो उस पहाड़ पे गए हुए थे, उन्होंने ये बताया। और उसके बाद कल भी जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्होंने यही बताया कि ये जो जगह है जो स्टेट लैंड है। अच्छा, स्टेट लैंड है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद ये लोग जो इनका एक ग्रुप था पूरा जिसमें 10 से 12 लोग हैं, ये तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू करते हैं। तहसीलदार के खिलाफ? जी। अच्छा। उसके बाद जैसे ही ये हाइपर होते हैं तो उसमें ये नारेबाजी तहसीलदार के खिलाफ होती है। उसके बाद जहाँ एंटी नेशनल स्लोगन भी लगाए जाते हैं। जब सोर्सेज के जो हवाले से हमें सूचना मिली थी कल, नहीं कोई वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिली। हमारे पास स्लोगन तो है कुछ, लेकिन इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ सर, हमें ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मसला है ये तहसीलदार ने अपने नोटिस में इसको लिखा हुआ है। जो तहसीलदार ने नोटिस निकाला था कल, हाँ बिल्कुल नोटिस में लिखा हुआ है। हाँ कि इन्होंने ये नारेबाजी की हुई है क्योंकि उस समय पे हमारा कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं था। अच्छा। लेकिन तहसीलदार का कहना है कि ये जो नारेबाजी है, ये जो नोटिस उन्होंने दिया हुआ है उस पे साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद ये जो तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं इन लोगों द्वारा। उसी नोटिस के आधार पर कल सोशल मीडिया में ये खबर जो है ये छपती है, ठीक है। तो उसके बाद अभी जो वहाँ के एनसी के नेता हैं उनसे हमारी बात हुई, मुजफ्फर हुसैन से भी जी। तो जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो भी मसला है ये सिर्फ झूठ है। अच्छा, वो बोल रहे हैं मुजफ्फर हुसैन जी कि ये झूठ है, फ्रॉड है। हाँ, ये फ्रॉड है। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा है।
हाँ बिल्कुल, जो वो बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा है और ये हमारे साथ जो है एक फ्रॉड हो रहा है, ये झूठ बोला जा रहा है। और उसके बाद जब हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि अभी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और SHO धर्मसाल वहां पर हमारे पास पहुंचे हुए हैं, इसी मसले पे बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी SHO उनके पास है कि वो थाने में है? हाँ, थाने में है। बेसिकली वहां पे चौकी है। हाँ, तो जो 63 है ना, 63 में चौकी है, ठीक है। पुलिस की चौकी है, और जो इनका पुलिस स्टेशन है, थाना है, वो धर्मसाल है। अच्छा, वहां से SHO साहब हैं, वो वहां पर आए हुए हैं। अभी पुलिस क्या करती है, इनको अरेस्ट करती है, क्या होता है, इसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। अच्छा। हाँ तो जमीन को लेकर नहीं आपने पूछा कि वो क्यों कह रहे हैं ये कब्रिस्तान है? सर, उनका मानना है कि पहले जो पूर्व में ये जो जगह थी वो कब्रिस्तान ही थी। नहीं, तो तहसीलदार साहब ने जो नोटिस निकाला है उसमें हमने पढ़ा, तो वो कह रहे हैं कि ये तो वहाँ काफ़ी दूर है, उस जो ग्राउंड यहाँ पे बन रही है और जिसको ये बोल रहे हैं कब्रिस्तान है, उससे तो कब्रिस्तान काफ़ी दूर है। जी जी। तो आप वहाँ पर खुद आपने विजिट किया कभी? आपको पता है कब्रिस्तान कहाँ है? सर, अभी विजिट तो नहीं किया है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, इस बार पर ही पहुँचने वाले हैं। हाँ हाँ। तो अभी क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, हमारे कुछ मीडिया के भाई हैं वो भी आए हुए हैं, कुछ जो सोशल वर्कर हैं वो भी आए हुए हैं। और अब ये इस पे मामला दर्ज हो गया है? मामला अभी जो ADC कालाकोट है, उनका कहना है कि 7 दिन का टाइम दिया हुआ है हमने इनको। 7 दिन का टाइम? अच्छा, किस लिए? कि इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने ये क्यों किया है। जो नारेबाजी की गई है वो क्यों की गई है? हाँ, तो वहाँ पे CCTV कैमरा भी होंगे, बाकी और भी लोग होंगे, स्लोगन तो होंगे, वो आपको या हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? जी। दूसरा ये है कि प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन CCTV कैमरा भी वहाँ पर नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं है। चलो, अभी मतलब 7 दिन का उनको समय दिया गया है। जी। तो वो मुजफ्फर हुसैन जी ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा उन्होंने कोई स्लोगन नहीं लगाए हैं। जी जी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद। तो ये देखें आप, नेता साहब तो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, लेकिन जो खबरें हैं और जो नोटिस निकाला गया है, उस नोटिस में साफ लिखा है कि इन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन वहाँ पर इनके जो समर्थक थे इन्होंने लगाए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के ये लोग नारे लगा रहे थे। किस लिए? कि ये ज़मीन पर ग्राउंड नहीं बन सकती, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। अगर कोई स्टेट लैंड है तो क्यों इस तरह की बातें करनी है? हो सकता है जो दूसरी सरपंच है वो काम करवा रही हैं तो ये बात खटक रही होगी, ये क्यों बना रही हैं। अब इसमें माजरा क्या है? समय दिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको एक समय दिया गया है, लेकिन इस तरह की भाषा शैली, इस तरह के स्लोगन तो नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इसके ऊपर वहाँ जो नोटिस निकाला उसमें कहा है कि इनके ऊपर PSA लगा दिया जाए। लेकिन आप लोग राय रखेंगे, आपको क्या लगता है कि PSA लगना चाहिए या नहीं, या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या फिर कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है? राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।